प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में गाय माता ने बताया हमेशा पापी लोग अमीर क्यों होते हैं तथा विद्वान या पूजा पाठ करने वाले लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। हरे भरे खेतों के बीच एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण देवदत्त अपनी निष्ठा और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने दिन का अधिकांश समय भगवान की भक्ति, वेद पाठ और सत्संग में बिताते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। उनके घर में रोज 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन था। गांव के दूसरी ओर एक धनिक व्यापारी रहता था, संपूर्ण दास। उसकी गिनती गांव के सबसे अमीर लोगों में होती थी, लेकिन लोग उसे पीठ पीछे पापी कहते थे, क्योंकि उसका धन अनैतिक तरीकों से कमाया गया था। वह गरीबों का शोषण करता, दूसरों को धोखा देता और लालच में अंधा हो चुका था। फिर भी उसकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, जबकि देवदत्त जैसे ईमानदार और धार्मिक लोग गरीबी में जीवन बिता रहे थे। एक दिन देवदत्त अपनी झोंपड़ी के सामने बैठे गाय माता को चारा खिला रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आप किस सोच में डूबे हैं? देवदत्त बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह संसार इतना अन्यायपूर्ण क्यों है। जो लोग भगवान की भक्ति में लीन हैं, वे हमेशा गरीबी और संघर्ष में रहते हैं, जबकि जो लोग पाप करते हैं, वे ऐशो आराम से जीवन बिताते हैं। क्या भगवान को यह अन्याय दिखाई नहीं देता? तभी उनकी गाय, जो वर्षों से उनके परिवार का हिस्सा थी, अचानक बोल पड़ी, वत्स, तुम्हारे मन की उलझन का उत्तर मैं दूंगी। देवदत्त और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। गाय माता ने अपनी बड़ी कोमल आंखों से देवदत्त की ओर देखा और कहा, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। एक समय था जब यह अमीर व्यापारी एक सच्चे संत था, जिसने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए थे। उन पुण्यों का फल उसे इस जन्म में धन और वैभव के रूप में मिल रहा है, लेकिन क्योंकि वह अब पाप के मार्ग पर चल रहा है, अगले जन्म में उसे उसका दंड भोगना पड़ेगा। देवदत्त ने पूछा, और मैंने तो हमेशा सच्चाई, धर्म और भक्ति का पालन किया है, फिर भी मुझे इतनी गरीबी क्यों मिली? गाय माता ने कहा, तुम्हारा पिछला जन्म एक धनी राजा का था, लेकिन उस समय तुम्हारे अहंकार और अन्याय के कारण तुमने कई लोगों को कष्ट दिया। इस जन्म में तुम उन पापों का प्रायश्चित कर रहे हो, परंतु क्योंकि इस जन्म में तुम धर्म और भक्ति के मार्ग पर हो, तुम्हारा अगला जन्म अत्यंत सुखद होगा। देवदत्त और उनकी पत्नी यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। गाय माता की वाणी में और भी रहस्य छिपे थे, जो धीरे धीरे उजागर होने वाले थे। देवदत्त गाय माता की बातें सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें यह समझ आ गया कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सिर्फ इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल भी है। लेकिन यह ज्ञान उनकी भूख नहीं मिटा सकता था, उनकी झोंपड़ी को समृद्ध नहीं बना सकता था। उनके सामने अभी भी वही कठिनाइयां थीं, रोटी, कपड़ा और छत की व्यवस्था करना। उस दिन शाम को जब देवदत्त घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी चिंता में डूबी हुई है। चूल्हे पर केवल उबले हुए चावल थे, वह भी इतने कम कि परिवार का पेट न भर सके। देवदत्त ने एक लंबी सांस ली और बोले, हम और अधिक सहन नहीं कर सकते, अब कुछ करना ही होगा। उन्होंने गांव में एक पुरानी धर्मशाला की ओर रुख किया, जहां वेद पाठ और सत्संग हुआ करते थे। वहां के पुजारी को प्रणाम कर बोले, गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई कार्य दे सकते हैं जिससे मैं अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध कर सकूं? पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, वत्स, तुम एक ज्ञानी ब्राह्मण हो, धर्म की सेवा ही तुम्हारा कार्य होना चाहिए, लेकिन यदि तुम चाहते हो तो तुम हमारे शास्त्रों को लिपिबद्ध करने में सहायता कर सकते हो। यह सुनकर देवदत्त की आंखों में चमक आई, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि इसके बदले उन्हें क्या मिलेगा, तो पुजारी बोले, धर्म का पुण्य और भोजन जब उपलब्ध होगा तब मिल जाएगा। देवदत्त निराश हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने यह काम स्वीकार कर लिया। कई दिनों तक वे मंदिर में बैठकर शास्त्रों की प्रतिलिपि तैयार करते रहे, लेकिन उनके परिवार की हालत जस की तस बनी रही। कई बार ऐसा हुआ कि पूरा दिन बीत जाता
और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। उनकी पत्नी अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती, लेकिन भूख से बिलखते उनके बच्चे उनके धैर्य की परीक्षा लेते रहते। एक दिन जब भूख असहनीय हो गई तो उनकी पत्नी ने कहा, यदि हम इसी तरह रहे तो भूख से मर जाएंगे। तुम्हें कुछ और करना होगा। आखिरकार देवदत्त ने गांव के धनिक संपूर्णदास के पास जाने का निर्णय किया। वे जानते थे कि वह अनैतिक था, लेकिन उसकी संपत्ति इतनी थी कि अगर वह चाहता तो कई निर्धनों का जीवन संवार सकता था। जब देवदत्त ने संपूर्णदास के घर पर दस्तक दी तो एक नौकर ने दरवाजा खोला और भीतर जाकर मालिक को सूचना दी। कुछ देर बाद संपूर्णदास बाहर आया। उसने देवदत्त को सिर से पैर तक देखा और हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, आप यहां? क्या हुआ? भगवान ने आपकी सुनी नहीं? देवदत्त ने अपमान को सहन करते हुए विनम्रता से कहा, संपूर्ण दास जी, मैं आपसे दान नहीं मांग रहा हूं, बल्कि कोई कार्य चाहता हूं जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। संपूर्ण दास ने कुछ पल सोचा और फिर व्यंग्य करते हुए कहा, अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो तो मेरे खेतों में मजदूरी कर सकते हो, लेकिन याद रहे, तुम्हें आम मजदूरों की तरह काम करना होगा। कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। देवदत्त का मन कांप उठा। एक ब्राह्मण होकर खेतों में मजदूरी करना? लेकिन पेट की आग और बच्चों के रोते चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम गए। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, मुझे स्वीकार है। अगले दिन से देवदत्त खेतों में काम करने लगे। भीषण धूप, तेज गर्मी और कठोर श्रम उनके लिए नया अनुभव था। गांव के लोग यह देखकर उनका उपहास उड़ाते। कई लोग कहते, देखो, जो वेदों का ज्ञान देता था वह अब हल चला रहा है। संपूर्ण दास ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह हर दिन देवदत्त को अपमानित करता, कभी ज्यादा काम करवाता, कभी मजदूरी रोक देता। देवदत्त की हथेलियों में छाले पड़ गए, शरीर थकान से चूर रहने लगा, लेकिन उन्होंने सब सहन किया। उनकी पत्नी जब उन्हें इस हाल में देखती तो रो पड़ती। एक दिन उसने कहा, यह अन्याय है। ईश्वर ऐसे भले लोगों को क्यों कष्ट देता है? तभी गाय माता जो पास ही बैठी थी बोली, वत्स, ये संघर्ष तुम्हारे कर्मों की शुद्धि कर रहा है, लेकिन याद रखना, जिस तरह काले बादल कितने भी घने हों, सूरज को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते, उसी तरह सत्य और धर्म को भी कोई दबा नहीं सकता। देवदत्त ने अपनी वेदना को मन में समेट लिया और संघर्ष करते रहे, लेकिन यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। आगे उनके जीवन में और भी बड़ी परीक्षाएं आने वाली थीं। देवदत्त अब संपूर्ण दास के खेतों में मजदूरी कर रहे थे। ये वही देवदत्त थे जो कभी वेदों का पाठ करते थे, धर्म और ज्ञान की बातें करते थे, लेकिन अब हाथ में फावड़ा पकड़े, सिर पर बोझ उठाए, मिट्टी और पसीने में लथपथ होकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। गांव के लोग उनके इस हाल पर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, देखो, जो कभी धर्मशास्त्रों की बात करता था वह अब रोटी के लिए मजदूर बन गया। तो कोई हंसकर कहता, भगवान के भरोसे रहने वालों का यही हाल होता है। देवदत्त चुपचाप अपने काम में लगे रहते, लेकिन संपूर्ण दास को इससे भी संतोष नहीं था। वह हर दिन कोई न कोई नया अपमान उनके लिए तैयार रखता। एक दिन संपूर्ण दास खेतों में आया और देवदत्त को बुलाकर बोला, सुनो ब्राह्मण, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर का कचरा उठाकर नदी में फेंको। देवदत्त चौंक गए, लेकिन मैं खेतों में मजदूरी करने आया हूं, यह काम तो नौकरों का है। संपूर्ण दास ठहाका लगाकर हंसा, तो क्या हुआ, मजदूर तो मजदूर होता है, चाहे खेत में काम करे या गंदगी उठाए। अगर तुम्हें यह काम पसंद नहीं तो यहां से जा सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारे बच्चों को भूखा मरना पड़ेगा। यह सुनकर देवदत्त के हृदय में पीड़ा उठी, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके सामने उनकी पत्नी और बच्चों की भूख का सवाल था। आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर वह काम स्वीकार कर लिया। गांव के लोग यह देखकर और भी मजाक उड़ाने लगे। अब ब्राह्मण देवता कचरा उठाएंगे। लेकिन देवदत्त को अपमान से अधिक चिंता अपने परिवार की थी। देवदत्त का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। संपूर्ण दास ने उनकी मजदूरी कम कर दी और कई बार उन्हें बिना पैसे दिए ही लौटा दिया। तुमने ठीक से काम नहीं किया, यह बहाना बनाकर वह कई दिनों तक उनका मेहनताना नहीं देता था। अब हाल यह था कि घर में भोजन न के बराबर था। उनकी पत्नी ने कई बार उपवास कर लिया ताकि बच्चों को थोड़ा अधिक मिल सके, लेकिन छोटे बच्चे भूख से रोते रहते। एक रात उनकी पत्नी ने देवदत्त से कहा, हमें यह गांव छोड़कर कहीं और जाना होगा, यहां हमें बस अपमान और भूख ही मिल रही है। देवदत्त गंभीरता से सोचने लगे, क्या सच में गांव छोड़ देना चाहिए? क्या संघर्ष से भाग जाना सही होगा?
तभी झोंपड़ी के बाहर बैठी गाय माता ने धीरे से कहा, वत्स, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो उनसे घबराकर भाग जाता है वह कभी विजयी नहीं हो सकता। धैर्य रखो, क्योंकि जब संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब परिवर्तन का समय निकट होता है। देवदत्त ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा। क्या सच में यह संघर्ष कभी समाप्त होगा? क्या जीवन में कभी सुख आएगा? लेकिन अब भी इन सवालों के जवाब मिलना बाकी था। संघर्ष की यह आग अभी और भी भड़कने वाली थी। देवदत्त ने गाय माता की बात सुनी, लेकिन उनके मन में एक भारी प्रश्न उमड़ रहा था। आखिर यह संघर्ष कब समाप्त होगा? क्या कभी इस अंधकार में प्रकाश आएगा? अब हालात बद से बदतर हो चुके थे। संपूर्ण दास का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह देवदत्त से बेगार करवाता और कई बार तो मेहनताना देना ही भूल जाता। गांव में कोई उनकी मदद को तैयार नहीं था। कुछ ब्राह्मण देवताओं की दलील देते कि यह उनका पूर्व जन्म का कर्म है, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो कुछ हंसते हुए कहते, ब्राह्मण होकर भी कर्म के नाम पर मजदूरी कर रहे हो, यह तो अपमान है। लेकिन देवदत्त के पास कोई और उपाय नहीं था। उनके घर में अन्न का एक दाना भी न बचा था। उनकी पत्नी ने अपने आखिरी गहने गिरवी रख दिए थे, लेकिन उससे भी कुछ दिनों का ही गुजारा हो सका। अब उनके बच्चे भूख से बिलखने लगे। उनकी छोटी बेटी सरस्वती, जो अभी सिर्फ 5 वर्ष की थी, पेट में ऐंठन से तड़पने लगी। एक दिन जब भूख असहनीय हो गई तो उनकी पत्नी ने झोंपड़ी में पड़े पुराने कपड़े फटे आंचल से बांधते हुए कहा, देव, अब और नहीं सहा जाता। क्या हम सच में इस जन्म में सिर्फ दुख और अपमान सहने के लिए आए हैं? देवदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। अंततः उन्होंने गांव के मुखिया के पास जाकर न्याय की गुहार लगाने का निर्णय लिया। गांव का चौपाल लोगों से भरा था। जब देवदत्त वहां पहुंचे तो कुछ लोग फुसफुसाने लगे, देखो, अब न्याय मांगने आया है। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, ग्राम प्रमुख, मैं आपसे न्याय की याचना करता हूं। संपूर्ण दास ने मेरी कई दिन की मजदूरी नहीं दी। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, कृपया कुछ करें। संपूर्ण दास, जो वहीं बैठा था, हंसकर बोला, देवदत्त, तुम्हें तो ज्ञान होना चाहिए कि यह संसार कर्मों का फल देता है। अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा होता तो तुम मेरी तरह धनवान होते, लेकिन तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। अब रोने से कुछ नहीं होगा। मुखिया ने संपूर्ण दास की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, धैर्य रखो, भगवान सब देख रहा है। लेकिन जब तक भगवान न्याय करेंगे तब तक मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया ने सिर हिलाया और कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। यह गांव का नियम है कि गरीब आदमी अमीर के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता। गांव में सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। देवदत्त वहां से चुपचाप लौट आए। उनकी पत्नी और बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इस आशा में कि शायद वे कुछ अनाज लेकर लौटेंगे। लेकिन जब उन्होंने देवदत्त का सूना चेहरा देखा तो समझ गए कि न्याय का कोई अस्तित्व नहीं था। उस रात देवदत्त की बेटी सरस्वती बहुत देर तक रोती रही। उसकी मां ने उसे गोद में लिया और थपकियां देकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख के कारण उसकी आंखें झपक ही नहीं रही थीं। अंत में उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, अगर हम कल भी भूखे रहे तो मैं बच्चों को लेकर इस दुनिया को छोड़ दूंगी। देवदत्त का हृदय कांप उठा। यह कैसी परीक्षा थी? क्या भगवान सच में सब देख रहे थे? अगर देख रहे थे तो चुप क्यों थे? वह उठे और झोंपड़ी से बाहर आ गए। रात का सन्नाटा था, लेकिन उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था। वे गाय माता के पास पहुंचे और फूट फूट कर रो पड़े। माता, क्या यह संसार इतना अन्यायी है? क्या सच में धर्म का कोई मूल्य नहीं? गाय माता ने उनके सिर पर स्नेह से अपनी जीभ फेरी और कहा, वत्स, परीक्षा अभी और कठिन होगी, लेकिन याद रखना, जब अंधकार सबसे गहरा हो तब समझो कि प्रकाश आने ही वाला है। देवदत्त की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनकी आत्मा में एक नया संकल्प जन्म ले रहा था। उन्हें संघर्ष करना था, लेकिन कैसे? अगले दिन संपूर्ण दास ने उन्हें बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक और काम देना चाहता हूं। अगर तुम इसे पूरा कर लो तो तुम्हें कुछ पैसे मिल सकते हैं। देवदत्त ने सिर झुकाकर कहा, क्या काम है? संपूर्ण दास ने हंसते हुए कहा, गांव के बाहर जंगल में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। वहां एक संदूक रखा है जिसमें सोने के सिक्के हैं। अगर तुम जाकर वह संदूक ला सकते हो तो मैं तुम्हें सोने में हिस्सा दूंगा। गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए। वह हवेली? वहां जाना तो मृत्यु को बुलाने जैसा है।
देवदत्त भी क्षण भर के लिए घबरा गए, लेकिन फिर उन्हें अपनी भूख से बिलखती बेटी का चेहरा याद आया। उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया, मैं यह काम करूंगा। गांव में एक सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया, लेकिन देवदत्त के पास कोई और विकल्प नहीं था। रात गहरी हो गई। देवदत्त ने अपनी पत्नी और बच्चों को अंतिम बार देखा, जैसे उन्हें आश्वासन दे रहे हों कि वह जल्द ही लौटेंगे। फिर उन्होंने अपनी चादर ओढ़ी और गांव के बाहर की ओर बढ़ चले। जंगल घना था, हवाएं सर्द थीं और उनके सामने अंधकारमयी हवेली खड़ी थी। लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें इसमें घुसना ही था। देवदत्त अंधेरी रात में गांव से बाहर जंगल की ओर बढ़ चले। उनके दिल में डर था, लेकिन उससे कहीं बड़ा था उनके परिवार की भूख का डर। अगर वे खाली हाथ लौटे तो उनकी बेटी भूख से मर जाएगी। हवाओं में अजीब सी सिहरन थी। दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस जंगल की झींगुरों की आवाज और रात के पक्षियों की चीखें थीं। गांव के बाहर वह भुतहा हवेली खड़ी थी, अंधकार में लिपटी हुई। ये हवेली वर्षों से वीरान थी। कहते थे कि जो भी इसमें गया वह वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ एक पिशाच रहता है जो इंसानों का खून पी जाता है। लेकिन देवदत्त के लिए अब कोई भी डर मायने नहीं रखता था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी दीवारें झरझर हो चुकी थीं। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका था, लेकिन हल्की धक्का देने पर ही दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधकार था। उन्होंने अपनी धोती में बंधी एक छोटी सी मशाल निकाली और उसे जलाया। जैसे ही प्रकाश फैला, उन्हें अंदर एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। कोनों में मकड़ियों के जाले थे, फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे थे और कहीं कहीं खून के धब्बे भी थे। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे चलते हुए हवेली के भीतर बढ़े। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनके चेहरे धुंधले और डरावने लग रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कौन है? उन्होंने कांपते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे सांस रोककर आगे बढ़े। संपूर्ण दास ने कहा था कि सोने से भरा संदूक नीचे तहखाने में रखा है। जैसे ही वे तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़े, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कानों में किसी औरत की धीमी आवाज पड़ी। कौन आया है मेरी हवेली में? देवदत्त के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उनका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़े। सीढ़ियां काफी पुरानी थीं। हर कदम पर उनकी चरमराने की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कोने में एक पुराना संदूक रखा था, लेकिन अचानक कमरे के अंधेरे कोने से एक परछाई हिली और फिर एक विकराल औरत की आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी काली परछाई पूरी दीवार पर फैल गई। कौन हो तुम? उसकी आवाज गूंज उठी। देवदत्त ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस संदूक को लेने आया हूं ताकि अपने बच्चों की भूख मिटा सकूं। भूतनी कुछ पल तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें भूख लगी है? देवदत्त ने सिर झुका लिया। भूतनी ने गहरी सांस ली और कहा, संपूर्ण दास ने तुम्हें यहां भेजा है ना? देवदत्त चौंक गए। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? भूतनी की आंखों में दर्द छलक आया। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं वही हूं जिसे संपूर्ण दास ने धोखे से मार डाला था। मैं उसकी पत्नी थी। देवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हाँ, मैं जीवित थी, लेकिन मेरे धन के लालच में संपूर्ण दास ने मुझे जहर दे दिया और मेरे शरीर को इसी हवेली में दफना दिया। लेकिन मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा यहीं भटक रही है, अपने न्याय के इंतजार में। देवदत्त की आंखों में आश्चर्य और भय था। तो यह संदूक तुम्हारा है? भूतनी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अगर तुम सच में अपने परिवार के लिए इसे चाहते हो तो एक शर्त पर दूंगी। क्या तुम मुझे न्याय दिलाने में मदद करोगे? देवदत्त एक क्षण को सोच में पड़ गए। अगर वे हां कहते तो उन्हें संपूर्ण दास के खिलाफ खड़ा होना पड़ता, और यह आसान नहीं था। गांव में उसकी ताकत बहुत थी, लेकिन अगर उन्होंने मना किया तो उनके बच्चों की भूख मिटाने का कोई और तरीका नहीं था। आखिरकार उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। हाँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाने में मदद करूंगा। भूतनी ने मुस्कुराकर संदूक की ओर इशारा किया। तो यह सोना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तुम्हारे संघर्ष की पहली परीक्षा थी। असली लड़ाई अभी बाकी है। देवदत्त ने भारी मन से संदूक उठाया और वापस गांव की ओर चल पड़े। लेकिन वह जानते थे कि अब उनका संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था।
क्योंकि अब उन्हें सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाना था, अब उन्हें न्याय के लिए भी लड़ना था। देवदत्त भारी संदूक को उठाकर गांव की ओर चल पड़े। हवेली से बाहर निकलते ही लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे चल रही हो। हवा में रहस्यमयी गूंज थी और हर झाड़ी में छुपे हुए खतरे का एहसास हो रहा था। लेकिन इस बार देवदत्त को डर नहीं लग रहा था। अब उनके भीतर सिर्फ एक ही चीज थी, संघर्ष का संकल्प। उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे, क्या संपूर्ण दास सच में इतना निर्दयी था कि अपनी ही पत्नी को मार डाला? और अगर हां, तो क्या गांव में किसी को इसकी सच्चाई पता थी? लेकिन एक और सवाल सबसे बड़ा था, क्या यह संदूक सच में उनके जीवन को बदल सकता है, या यह एक और नई मुसीबत का दरवाजा खोलने वाला था? सुबह जब देवदत्त गांव पहुंचे तो उनकी पत्नी उन्हें देखकर दौड़ पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। देव, तुम वापस आ गए, उन्होंने कांपते हुए कहा। बच्चे भी दौड़कर उनके पैरों से लिपट गए। पिता, आपने कुछ खाया? देवदत्त ने धीरे से पत्नी का हाथ थामा और कहा, मैंने हमारे लिए धन लेकर आया हूं, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, यह संदूक लेकर आ रहा है, क्या सच में इसे हवेली में सोना मिला? गांव वाले इकट्ठा होने लगे। किसी की आंखों में आश्चर्य था तो किसी की ईर्ष्या। संपूर्ण दास भीड़ के बीच से निकल कर आया। उसने संदूक को घूरा और फिर व्यंग्य से हंसा। तो आखिरकार तुमने इसे हासिल कर ही लिया? देवदत्त ने बिना किसी झिझक के कहा, हां, और अब मैं तुमसे अपने बकाया मजदूरी के पैसे लेने नहीं आऊंगा। मुझे अब तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। संपूर्ण दास का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चैन से रहने दूंगा? यह संदूक मेरा था और अब भी मेरा ही रहेगा। देवदत्त को एहसास हो गया कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। यह बस एक नई लड़ाई की शुरुआत थी। रात को जब देवदत्त अपने घर में बैठे संदूक खोल रहे थे, तब अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। खोलो दरवाजा, ये राजा के सिपाही हैं। देवदत्त चौंक गए। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव का मुखिया और कुछ सैनिक वहां खड़े थे। मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, देवदत्त, तुम पर चोरी का आरोप है। संपूर्ण दास ने शिकायत की है कि तुमने उसका संदूक चुरा लिया। देवदत्त का सिर घूम गया। यह झूठ है, यह संदूक हवेली में पड़ा था, मैंने किसी से नहीं चुराया। मुखिया ठहाका मारकर हंसा। संपूर्ण दास कहता है कि यह हवेली भी उसकी थी और उसमें रखा धन भी उसका था, इसलिए अब तुम पर चोरी का मुकदमा चलेगा। देवदत्त की पत्नी रोने लगी। यह अन्याय है। मेरे पति ने अपनी जान की बाजी लगाकर इसे हासिल किया, लेकिन सैनिकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने देवदत्त को पकड़ लिया और घसीटकर बाहर ले जाने लगे। बच्चे चीख रहे थे, पत्नी जमीन पर गिरकर रो रही थी, लेकिन संपूर्ण दास खड़ा हंस रहा था। देवदत्त को गांव के बाहर स्थित राजा के दरबार में ले जाया गया। वहां दरबार में उनका मुकदमा शुरू हुआ। संपूर्ण दास आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं एक साधारण व्यापारी हूं, लेकिन यह व्यक्ति एक चालाक चोर है। इसने मेरी हवेली से मेरा ही धन चुराया है। राजा ने देवदत्त की ओर देखा। क्या यह सच है? देवदत्त ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। यह हवेली संपूर्ण दास की नहीं, बल्कि उसकी मृत पत्नी की आत्मा से जुड़ी थी, और यह वही धन है जिसे उसने अपनी पत्नी की हत्या करके छिपा दिया था। दरबार में हलचल मच गई। राजा की भौहें सिकुड़ गईं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? राजा ने पूछा। देवदत्त के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, लेकिन तब अचानक दरबार में एक ठंडी हवा चली। सभी ने देखा कि एक परछाई प्रकट हुई। भूतनी वहां खड़ी थी। उसकी गूंजती हुई आवाज आई, महाराज, यह सत्य है। संपूर्ण दास ने ही मुझे मारा था। यह धन मेरा था जिसे उसने छिपा दिया था। संपूर्ण दास के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने यह दृश्य देखा और कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, देवदत्त, जब तक यह साबित नहीं हो जाता, तुम्हें कैद में रहना होगा। देवदत्त कुछ कह पाते, इससे पहले ही सैनिक उन्हें खींचकर अंधेरी कोठरी में ले गए। देवदत्त को जेल में डाल दिया गया। यह एक ठंडी और सीलन भरी कोठरी थी, जहां केवल अंधेरा था। उनके हाथ पांव बेड़ियों से जकड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। क्या यह मेरी नियति है? क्या मैंने जो सही किया उसका यही परिणाम मिलेगा? तभी उन्होंने अपनी कोठरी के कोने में किसी को खड़ा देखा। कौन है वहां? एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज आई,
तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ देवदत्त, बल्कि अब यह असली युद्ध शुरू हुआ है। गांव के एक कोने में एक कच्ची झोपड़ी थी, जहां देवदत्त अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। एक समय था जब उनका परिवार समृद्ध था, लेकिन अब उनका जीवन संघर्ष से भरा था। खेत बेचकर भी पेट भरना मुश्किल हो गया था। गांव में एक धनी व्यापारी था, संपूर्ण दास। वह अत्यधिक अमीर था, लेकिन उसका धन छल, कपट और शोषण से अर्जित किया गया था। उसने गरीबों को लूटा, किसानों की जमीन हथियाई और मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं दिया। देवदत्त भी उसके यहां मजदूरी करने लगे, लेकिन महीनों बीत गए और उन्हें एक भी दिन की मजदूरी नहीं मिली। जब उन्होंने संपूर्ण दास से अपने मेहनत के पैसे मांगे, तो उसने हंसते हुए कहा, भगवान सब देख रहा है। अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा होता तो तुम गरीब नहीं होते। गांव के मुखिया और अन्य लोग भी संपूर्ण दास की बातों में हाँ मिलाने लगे। देवदत्त को अब समझ नहीं आ रहा था कि मेहनत करने पर भी कोई व्यक्ति गरीब क्यों रहता है, जबकि पापी लोग धन से भरपूर होते हैं। इसका उत्तर उन्हें गाय माता से मिला। उन्होंने समझाया, यह संसार कर्मों की भूमि है, लेकिन पापी लोग चालाक होते हैं। वे अधर्म के मार्ग से धन बटोरते हैं, जबकि सच्चे धर्मी लोग संघर्ष में ही जीवन बिता देते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चा न्याय समय आने पर अवश्य होता है। देवदत्त की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उनकी पत्नी ने गहने गिरवी रख दिए, लेकिन फिर भी परिवार की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिला। एक दिन उनकी 5 वर्षीय बेटी सरस्वती भूख से रोती रही। उसकी मां उसे थपकियां देकर सुलाने की कोशिश करती, लेकिन खाली पेट में दर्द के कारण वह तड़प रही थी। रात में देवदत्त ने अपनी पत्नी की निराश आंखों को देखा और मन ही मन निश्चय किया, अब उन्हें अपने भाग्य को खुद बदलना होगा। अगली सुबह संपूर्ण दास ने एक नई चाल चली। उसने गांव में घोषणा की कि उसके पूर्वजों की एक पुरानी हवेली गांव के बाहर स्थित है, जिसमें सोने का एक संदूक छिपा है। अगर कोई जाकर वह संदूक ले आए तो मैं उसे हिस्सा दूंगा। गांव में कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि कहा जाता था कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है। लेकिन देवदत्त ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगर यह सच है तो मैं अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए यह जोखिम उठाने को तैयार हूं। रात के अंधेरे में देवदत्त अकेले हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला था, लेकिन हल्के धक्के से ही वह खुल गया। अंदर हर जगह सन्नाटा था। मकड़ियों के जाले, फर्श पर बिखरे सूखे पत्ते और सड़े हुए लकड़ी के फर्नीचर हवेली की वीरानी को दर्शा रहे थे। जब देवदत्त तहखाने की ओर बढ़े, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी स्त्री की धीमी आवाज सुनाई दी, कौन आया है मेरी हवेली में? देवदत्त के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कोने में एक संदूक देखा, लेकिन जैसे ही उसे छूने गए, सामने एक विकराल आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। ये सोना तुम्हारा नहीं है। लेकिन जब आत्मा ने देवदत्त के चेहरे को ध्यान से देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने करुणा से पूछा। देवदत्त चौंक गए। उन्होंने सिर झुका लिया। आत्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण दास मेरी हत्या कर चुका है। मैं उसकी पत्नी थी। उसने मेरे ही धन के लिए मुझे जहर दे दिया और इस हवेली में मेरे शरीर को दफना दिया। लेकिन मेरी आत्मा न्याय की प्रतीक्षा में भटक रही है। देवदत्त ने आत्मा से वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। अगर तुम सच में मेरे लिए न्याय चाहते हो तो यह सोना तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, यह संघर्ष की पहली परीक्षा है। असली लड़ाई अभी बाकी है। देवदत्त ने संदूक उठाया और गांव लौट आए। सुबह होते ही संपूर्ण दास ने गांव में घोषणा कर दी कि देवदत्त ने उसका धन चुरा लिया। राजा के सैनिक आए और देवदत्त को पकड़कर ले गए। दरबार में मुकदमा चला। देवदत्त ने अपनी सफाई दी, लेकिन संपूर्ण दास ने झूठ बोलकर राजा को प्रभावित कर दिया। राजा ने देवदत्त को कैद में डालने का आदेश दे दिया। अब देवदत्त अंधेरी कोठरी में बेड़ियों में जकड़े हुए बैठे थे। उनका मन क्रोध से भर गया था। क्या यह मेरी नियति है? क्या मैंने जो सही किया उसका यही परिणाम मिलेगा? तभी अचानक दरबार में एक ठंडी हवा चली। सभी ने देखा कि भूतनी की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी गूंजती हुई आवाज आई, महाराज, यह सत्य है। संपूर्ण दास ने ही मुझे मारा था। यह धन मेरा था, जिसे उसने छिपा दिया था। राजा ने यह दृश्य देखा और कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने संपूर्ण दास को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन संपूर्ण दास भागने की कोशिश करने लगा। तभी आसमान में बिजली कड़की और एक भयंकर आवाज आई, पाप का घड़ा भर चुका है,
अचानक हवेली की दिशा से एक तूफान उठा और संपूर्ण दास चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और अगले ही क्षण उसका शरीर निश्चल हो गया। सुखद अंत और जीवन का संदेश। संपूर्ण दास की मृत्यु के बाद राजा ने देवदत्त को निर्दोष घोषित किया और हवेली का धन उन्हें सौंप दिया। अब देवदत्त और उनका परिवार भूख और गरीबी से मुक्त हो चुके थे। लेकिन देवदत्त को एक और सच्चाई का एहसास हुआ। धन स्थायी नहीं है। जो आज अमीर है वह कल गरीब हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल समृद्ध हो सकता है। असली ताकत मेहनत, ईमानदारी और धैर्य में है। गाय माता की बात सच साबित हुई थी। पापी लोग भले ही अमीर बन जाएं, लेकिन उनका अंत निश्चित होता है। देवदत्त अब सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण ही नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरे गांव के गरीबों की मदद कर रहे थे। कहानी समाप्त, लेकिन संघर्ष और न्याय की सीख हमेशा जीवित रहेगी।